नमस्ते एंड हेलो। मेरा नाम है पुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोड एकेडमिया। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अपने आरपीएससी इंटरव्यू के बारे में। मेरा जो इंटरव्यू था अभी रिसेंटली हुआ है, 21 मई 2025 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। बिकॉज ये काफी रीसेंट एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जो आरपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली अपना इंटरव्यू देने वाले हैं या जो जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ है, ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैंने पूरा एंट्री से लेके एग्जिट तक अपना पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, सो दैट जब आप अपने इंटरव्यू देने जाएं आपको एक आइडिया रहे कि कब कहाँ पे क्या होने वाला है। जब मैं भी इंटरव्यू फेस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज ऑल्सो वेरी मच नर्वस। आई वॉज वॉचिंग टू मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, सो आई एम श्योर कि आपने भी काफी सारी वीडियोज यूट्यूब पे अभी तक देख ली होंगी। बट आई वुड से हर एक बंदे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है एंड हम हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दिस इज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल you guys about myself. My name is Punita and I have done my schooling from Noida, Uttar Pradesh. Basically, I live in Ghaziabad only. I am not from Rajasthan. मेरी बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस कंप्लीट हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 1 ईयर डिप्लोमा इन डायटेटिक्स कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट कुछ साल मैंने अपने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया था एज अ डाइटिशियन। मेरा जो लास्ट रोल था वो एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ट्रेनर का था। एंड इसी जॉब से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, सो आई क्विट माई जॉब टू परस्यू माई मास्टर्स। फिर मैंने अपना जो मास्टर्स था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर में मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया था। उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी एंड आरपीएससी भी मेरा रैंक 10 से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट फेज की, जब आप आरपीएससी के अंदर एंट्री ले रहे हैं। जनरली जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक तो 9 बजे की शिफ्ट होती है और एक 1 बजे की होती है। मेरा जो इंटरव्यू था वो 21 मई 2025 को 1 बजे के लिए स्केड्यूल था। मेक श्योर कि आप 4-5 मिनट पहले ही पहुंच जाए। डोंट बी लेट बिकॉज इट डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 1 डे बिफोर जस्ट मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर रहे हैं एंड एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी देयर जो भी आपको लगता है कि दिस विल बी नेसेसरी एंड कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जस्ट कीप योर आधार कार्ड विद यू। अपने हाथ में आप आधार कार्ड रख लेना एंड कीप योर इंटरव्यू लेटर विद यू। उसके अलावा वैसे कुछ ले जाने नहीं देते हैं। डिजिटल वॉच, मोबाइल फोन एक्सेट्रा यू हैव टू कीप विद इधर यू गिव इट टू समवन एल्स या फिर आप वहाँ पे ऑप्शन अगर होता है वहां पे आप उनको भी दे सकते हैं, राइट। बट ओनली यू एंड योर डॉक्यूमेंट्स कैन एंटर दी प्रेमाइसेस। उसके बाद आपसे वो साइन कराएंगे एक पेपर में एंड देन दे विल आस्क यू टू गो स्ट्रेट। वहां पे जाके एक ग्राउंड फ्लोर में ही एक रूम था जहाँ पे उन्होंने हमें बताया था, दैट वाज द कैंडिडेट वेटिंग हॉल। एंड उस टाइम क्योंकि ये हुआ था कि आरपीएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू चल रहे थे होम साइंस के एंड आरएस के इंटरव्यू भी चल रहे थे। वहां पे उन्होंने 2 पार्ट्स में उस रूम को डिवाइड कर दिया था। एक जगह पे आरएस के लोग बैठे थे जो आरएस के लिए आए हैं और एक जगह होम साइंस के लिए थे। हमारे बैच में उस टाइम पे जो 1 बजे की शिफ्ट थी उसमें 8 लोग आए थे। वहां पे क्या होता है कि एक ऐसा बोल में टोकन रखे होंगे बहुत सारे, जितने भी आप लोग होंगे। लेट्स से कि हमारे बैच में 8 लोग थे तो 8 टोकन उन्होंने हमें दिए, ठीक है। वो उल्टे रखे हुए होते हैं एंड वी हैव टू पिक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जिसने जो टोकन उठाया उस नंबर पे जो है वो इंटरव्यू देने जाएगा। एंड जब मेरी बारी आई, जब मैंने टोकन उठाया था तो आई ऑलरेडी चेक्ड, ठीक है। एक पेपर में वो ऑलरेडी मार्क करते रहेंगे कि किसने क्या टोकन उठाया एंड किसका क्या था। आई ऑलरेडी चेक्ड कि उसमें 1 और 2 नंबर ऑलरेडी पिक हो गए थे। आई वॉज वेरी मच काम कि चलो एटलीस्ट फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। मेरा जो टोकन आया वो 6 नंबर पे था, ठीक है। विच मीन्स कि मेरा जो इंटरव्यू होगा 6 नंबर पे होगा। मैं 6वें नंबर पे अपना इंटरव्यू देने जाऊंगी, राइट। अब इसका क्या बेनिफिट है? देखो वैसे तो ये टोटली लक के ऊपर है, चांस के ऊपर है। वी कांट डिसाइड कि हम कौन सा इंटरव्यू टोकन पिक करेंगे। बट जिसका ज्यादा लेट होगा दे विल गेट टू नो कि हाँ अच्छा कौन से मेंबर बैठे हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड दिस एंड दैट। जिसका फर्स्ट नंबर पे होता है ऑफ कोर्स दे विल बी अ लिटिल बिट टेंस्ड कि भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। बट ठीक है, मतलब इतना ज्यादा मतलब कोई वो नहीं होता, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट इट डज नॉट मैटर। वो सब आप छोड़ देना। बट येस देयर विल बी अ टोकन पिकिंग थिंग। उसमें आप अपना टोकन पिक करके उस नंबर को याद कर लीजिएगा अच्छे से, बिकॉज दिस विल बी द नंबर बाय विच दे विल बी
कॉलिंग यू। फिर उसके बाद एक मैम थी जिन्होंने हमसे बेसिकली हमारी अटेंडेंस ली, उन्होंने हमसे नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करी एंड वो उन्होंने अपने जो कंप्यूटर था उसमें मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद से फिर देन वी वेंट टू द लाइब्रेरी। एक सर थे जो हमें लाइब्रेरी की तरफ लेके गए। सो लाइब्रेरी में क्या होता है कि वो एक पेपर देंगे आपको, उसमें हमारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, हमारा नाम और कुछ हमारी ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमने कितने कितने मार्क्स सिक्योर करे 10th 12th, ऐसे ऐसे उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ होगा। वी जस्ट हैव टू साइन द नेम, ठीक है। अपना साइन करना है, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में वो बोलते हैं कि साइन कर देना। ये जो पेपर है बेसिकली ये आरपीएससी मेंबर के पास जाता है। जब आप अपना इंटरव्यू देना चाहोगे तो दिस पेपर विल गो टू देम। फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया हम 8 लोग थे, सो ये नंबर वाइज चलेगा, जिसने जो टोकन उठाया उसके हिसाब से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। सो जो नंबर 1 पे थे पहले उनका स्टार्ट हुआ, फिर 2 3 ऐसे से करके फिर 8 नंबर तक पूरा चलता गया। इसके लिए बहुत अर्जेंट है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल ट्रिपल जितनी बार आप चेक कर पाए उसको चेक करके ही आप जाएं। अगर आपकी कोई फोटोकॉपी पेंडिंग है या आपने अपना डैफ नहीं सबमिट किया था तो आप अपना डैफ भी अपने साथ ले जाएं। जो भी आपको लगता है जेरोक्स हैं, जो भी कॉपीज आपको करवानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो कॉपीज, वो आप ले जा सकते हैं। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है उसके बाद वो लोग आपको इंटरव्यू हॉल के पास ले जाते हैं। जब आप इंटरव्यू हॉल के पास पहुंचते हैं वहां पे 3 चेयर्स रखी हुई होती हैं एंड एक टेबल पड़ी होगी। उसके बाहर एक रूम के बाहर एक आरपीएससी ऑफिशियल बैठे हुए होते हैं। सो आपको वो तीन 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 के ग्रुप में बिठा देंगे, राइट। सो जैसे मेरा नंबर 6 था, सो पहले फर्स्ट 3 लोग गए, पहले उनका इंटरव्यू हो गया। जैसे ही 3rd नंबर का इंटरव्यू खत्म हुआ वैसे ही हमें 4 5 6 हम तीनों को भी बुला लिया, राइट। सो ऑल मतलब ऑलवेज वहां पे बाहर 3 ही लोग वेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एंड जो बाकी लोग होंगे वो लाइब्रेरी में ही बैठे रहेंगे। तो तब तक अगर आप चाहें तो आप अपना टाइम बिताने के लिए, अपनी एंजाइटी कम करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मतलब मैं अपना न्यूज़पेपर पहले ही पढ़ के चली गई थी, बट इन केस इफ यू डिडंट गेट टाइम सो आप वहां पे भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ के अपने आप को थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं। एंड कभी कभी जो न्यूज़पेपर में मतलब वो पूछ लेते हैं बेसिकली कि आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा एंड व्हाट आर द 5 हेडलाइंस, या आपके हिसाब से कोई 3 मेन न्यूज आप बता दीजिए, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू कैन डू। सो देर इज वन आरपीएससी ऑफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया वो क्लब गेट के बाहर होते हैं, ठीक है। सो जब भी आपकी बारी आने वाली होगी आपको बेसिकली जब अंदर से बुलावा आएगा, सो जो आरपीएससी ऑफिशियल है वो आपको अंदर तक एस्कॉर्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। बिफोर एंटरिंग आई इन शॉर्ट की आई स्माइल, ठीक है। सो स्माइल करने से ही होता है कि यू बेसिकली काम डाउन, की जो एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है। सो आई जस्ट स्माइल एंड बस जब अंदर जाना था तो पता ही था कि यार उनको देखना है तो स्माइल ही करना है। मतलब ऐसे टेंशन वाले फेस में आप मत जाना अंदर, जस्ट थोड़ा स्माइल करना है, इट विल हेल्प यू टू काम डाउन। एंड वंस यू एंटर दैट रूम मेक श्योर कि आप ये ना सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा, वट, ठीक है। ये सब कुछ नहीं सोचना, बस अंदर जाके जस्ट फोकस ऑन द मोमेंट। तो 3 पैनलिस्ट होते हैं वहां पे। एक आरपीएससी मेंबर होता है जो कि बेसिकली जो इंटरव्यू को पूरा गाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सो वहां पे मेरे जो आरपीएससी मेंबर थे वो मंजू शर्मा मैम थी। ये होता है कि काफी लोग सोचते हैं कि यार क्या होगा इंटरव्यू का, बोर्ड कैसा होगा, विल दे बी वेरी मच हेल्पफुल एंड ऑल। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इट वाज वेरी गुड। जो आरपीएससी के मेंबर थे बहुत पोलाइट थे, बहुत ही कॉर्डियल थे। इनफैक्ट पूरा पैनल ही बहुत ज्यादा मुझे कंफर्टेबल फील करवाने में लगा। एंड जब मैंने एंट्री करी तो मैंने उनको ग्रीट किया, ठीक है। एंड कभी कभी ना वो आपको नहीं भी बोलते कि यू सिट डाउन, बट वो अपने इशारों से आपको बोल देंगे कि प्लीज आप बैठ जाइए, राइट। सो इन दैट केस यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड यू कैन से थैंक यू मैम और थैंक यू सर। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, जो कि जनरल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। जनरली आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो जो है इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप अपने आप को खुद से इंट्रोड्यूस करो, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में जो आरपीएससी मेंबर थे मंजू शर्मा मैम, उन्होंने मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो खुद ही से ही दे दिया। बेसिकली उन्होंने ये पूछ लिया कि अच्छा आपकी 10th इस साल में हुई थी, अच्छा आपकी 12th इस साल में हुई थी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने खुद ही मेरा इंट्रोडक्शन खुद से ही दे दिया। फिर उन्होंने जनरल डिस्कशन किया मेरे बारे में कि जो मेरी जो जॉब थी उसके बारे में उन्होंने पूछा। जैसे मैंने एचसीएल हेल्थ केयर में अपनी जॉब करी थी, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या प्रोफाइल था एंड ऑल दिस एंड दैट, ऐसे करके उन्होंने पूछा।
फिर एक एएएफटी करके कंपनी थी वेयर आई वाज़ वर्किंग, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एएएफटी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? उसके बाद फिर मैम ने जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अभी तक पीएचडी क्यों नहीं जॉइन करी? आई वाज़ एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन एंड मैं चाहती थी कि मैं अपना जो इंटरव्यू है, वो मैं पीएचडी वाले सेक्शन में ना ले जाऊँ बिकॉज़ आई वाज़ रिसेंटली एनरोल्ड इन पीएचडी। अभी मेरा कोर्स वर्क जस्ट स्टार्ट हुआ था। सो मैम को मैंने ये बोला कि मैम अभी रिसेंटली ही मेरा एडमिशन हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने जेआरएफ 2022 में करी थी एंड फिर आपने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया? तो मैंने उनको बताया कि मैम मेरा जो मास्टर्स थी उसके फर्स्ट ईयर में ही मेरा जो जेआरएफ है वो क्लियर हो गया था फर्स्ट ईयर में ही। तो शी वाज़ अ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड मतलब सो मैंने उनको बोला कि मैम क्योंकि मेरा जो मास्टर्स है वो 2023 में खत्म हुई, सो 1 साल तो मेरा जेआरएफ ऐसे ही चला गया। उसके बाद फिर मैम बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स मेरा जो एडमिशन है वो लेट हो गया था। Then moving to the next part, just subject related questions and जो मेरी लर्निंग्स थी मैं उसको थोड़ा-सा आपको बताऊँगी एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर ओन सब्जेक्ट। सो सबसे पहले उन्होंने मुझसे रेनबो डाइट के बारे में पूछा। सो आई एम फ्रॉम द फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन एंड हमारे स्पेशलाइजेशन में ऐसी काफ़ी सारी डाइट्स जो हैं, वो नई-नई इंट्रोड्यूस होती रहती है, बनती रहती हैं। अब रेनबो डाइट सुन के ही पता चल रहा है कि राइट इट्स रिलेटेड टू द कलर्स ऑफ रेनबो बट एट दैट टाइम I was a little bit, stressed. I don't want to give a wrong answer and वो भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर आपने गलत दे दिया तो वो थोड़ा-सा इमेज थोड़ी खराब हो जाती है। सो मैंने उनको बोल दिया मैम सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर। सो शी गिव मी हिंट कि शी इज़ लाइक कि आप बताइए कि क्या हो सकता है रेनबो किस चीज़ से सिग्निफाई करता है? तो मैंने कहा मैम इट्स अबाउट द 7 कलर्स ऑफ रेनबो विद क्योर जिसे कहते हैं। तो फिर मैम सेड कि आप बताओ फिर क्या हो सकता है रेनबो डाइट का मतलब? तो फिर देन आई सेड कि अ डाइट व्हिच कंटेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ ऑल 7 कलर्स। कभी-कभी आरपीएससी मेंबर आपको कुछ हिंट देने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि आप ये हिंट्स जो हैं वो नोटिस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल डाइट्स जैसे कि एक तो नॉर्मल डाइट होती है, एक सॉफ्ट डाइट होती है, एक लिक्विड डाइट होती है। तो मैंने ऐसे करके उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब व्हाट आई नोटिस्ड इज़ कि ज़्यादा टाइम उनके पास होता नहीं है, तो वो ज़्यादा एक टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ सकते, राइट? सो ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना, वरना वो आपको बीच में रोक देंगे। देन दे आस्क्ड अबाउट न्यू टाइप्स ऑफ डाइट कि अभी रिसेंटली कौन-कौन सी डाइट्स हैं, जो अभी चल रही हैं एंड लोग फॉलो कर रहे हैं। सो उस टाइम जैसे आई वाज़ स्टार्टिंग विद कीटो डाइट। इनिशियली इट वाज़ फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स बट अब वेट लॉस के लिए भी उसको लिया जा रहा है। सो आई एक्सप्लेन कि इट्स अ डाइट व्हिच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड लो परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इतना सुन के बस फिर वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल गए। जब उनको पता चल जाता है कि हाँ, आपको ये क्वेश्चन आता है, तो वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएँगे। डोंट थिंक कि यार मैंने कुछ गलत आंसर दे दिया क्या? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे या ये मेरा आंसर पूरा क्यों नहीं सुनना चाह रहे, राइट? इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स जस्ट उनके पास इतना टाइम नहीं होता। देयर आर वेरियस एस्पिरेंट्स आल्सो आपके बाद जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है। देन मैम आस्क्ड मी अनदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो सेकंड वाले थे उन्होंने मुझसे पूछा कि फर्स्ट बालवाड़ी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में? सो बालवाड़ी इज़ लाइक अ प्री स्कूल क्योंकि मतलब मुझे तो आइडिया नहीं था बट आई डोंट नो व्हाई आई सेड राजस्थान में थे। इट वाज़ अ रॉन्ग आंसर जो मैंने इतने कॉन्फिडेंटली दिया था। द फर्स्ट बालवाड़ी वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। तो होता है ऐसे कभी-कभी आपके टाइम पे भी अगर ऐसा होता है कि आप कुछ गलत आंसर कर देते हो, सो डोंट बी लाइक कि क्या हो गया अब तो मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, अब तो मैं आउट हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उन्होंने मुझसे टेक्सटाइल फिनिशेस के बारे में पूछा। अब ये जो टेक्सटाइल फिनिशेस हैं, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसके भी काफ़ी ब्रॉड पॉइंट्स हैं, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल फिनिश एंड केमिकल फिनिश। मैंने क्या किया बेसिकली अपने 2-2 पॉइंट दोनों में बता दिए एंड दे वर सैटिस्फाइड विद इट। सो अगर आपके भी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं या सब पार्ट्स हैं, तो मेक श्योर आप 2-3 को अच्छे से करके जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हमको सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सारा कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन दे आस्क्ड मी अबाउट ऑटिज़्म, ठीक है, आई वाज़ एबल टू आंसर इट। टाइप्स ऑफ फैमिली जो क्वेश्चन था, ये मैंने इतना नहीं पढ़ा था, आई वाज़ नॉट वेरी श्योर बट एट दैट टाइम आई वाज़ एबल टू गिव देम एन आंसर। जैसे टाइप ऑफ फैमिली में उनको मैंने बता दिया था कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई, बट दे वर नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद दिस क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी तो हो सकते हैं टाइप ऑफ फैमिली और क्या हो सकता है? फिर मैंने उसी टाइम सोच के बोला कि बेस्ड ऑन द हेड ऑफ फैमिली, जैसे अगर हेड ऑफ फैमिली फीमेल है, तो
एक तरीके से मेट्रियार्कल फैमिली टाइप हो सकता है, एक पेट्रियार्कल फैमिली टाइप हो सकता है। अब जैसे होम साइंस में वी हैव 5 स्पेशलाइजेशंस, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला पार्ट, उसमें उन्होंने मुझसे लर्निंग थ्योरीज के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा आपको कुछ थ्योरीज पता है लर्निंग थ्योरीज? सो आई सेड कि यस मैम, आई वाज अबाउट टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स, मतलब मैंने शुरू कर दिया था एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी। तो देन शी इज लाइक, नो नो, आप मुझे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताओ। तो मैंने कहा यस मैम, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ थ्योरी, इवान पावलोव की जो थ्योरी है। तो जैसे मैंने जो उनको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, तो देन शी वाज सेटिस्फाइड। तो उन्होंने मुझे बीच में काट के ये बोल दिया कि ओके वी अंडरस्टैंड कि आपको ये आता है, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा डेवलपमेंट टास्क थ्योरी। सो इट्स अ थ्योरी ऑफ हैविंग हर्स, अच्छा हाउ वुड यू टीच अ डेफ एंड डम्ब चाइल्ड, ऐसे क्वेश्चंस भी उन्होंने मुझसे पूछे। ओके, सो मेरे टाइम पे जैसे उन्होंने मुझे बोर्ड टीचिंग के लिए बोला, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी थे जिनसे मैंने पूछा, उनको उनके पीएचडी टॉपिक को लिखने के लिए बोला बोर्ड पे। किसी किसी को उन्होंने साइटेशंस लिखने के लिए बोला, जो हम बिब्लियोग्राफी में साइटेशंस लिखते हैं कि आप कैसे को साइट करोगे, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछे मुझसे। उन्होंने बोर्ड टीचिंग के लिए बोला। सो उन्होंने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके लाए हैं, तो मैंने कहा यस मैम, आई विल गो फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो टॉपिक था, काफी शॉर्ट टॉपिक है, मुझे अच्छा भी लगता है, सो आई गेव दैट डेमो। इसमें जो है मैंने कुछ पॉइंट्स ध्यान रखे थे। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था, इट वॉज नॉट वेरी ब्रॉड, ठीक है, ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था। अगर मुझे कोई बोले एंटीऑक्सीडेंट्स बताने के लिए, मैं 5 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर सकती हूँ, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। तो मतलब जानबूझ के मैंने एक स्मॉल टॉपिक लिया था, बिकॉज वी डोंट गेट दैट मच टाइम, मतलब आपको 2-3 मिनट मिलेंगे, एंड वो भी अगर आप बहुत लकी हो तो आपको 2-3 मिनट मिल जाएंगे, वरना उनके पास बिकॉज इतना टाइम नहीं होता। सो वी डोंट वांट अ टॉपिक जो बहुत ज्यादा वाइड हो, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो। एंड सेकेंडली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए। जैसे हमारी फील्ड में जनरली लोग डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इस टाइप के टॉपिक देते हैं, बट मुझे लगा कि थोड़ा अलग से हम इसको करें तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज थोड़ा सा एक इनोवेशन भी आ जाती है उसमें। एंड आपको क्या करना है, आपको ऐसा टॉपिक लेना है जो आप बेसिकली, आपको ना आरपीएससी मेंबर को खुश कर देना है, ठीक है। डेफिनेटली अब आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बैठे होंगे वो तो आपका टॉपिक समझ ही जाएंगे, बट अगर आपने आरपीएससी मेंबर को अपने टीचिंग से इम्प्रेस कर दिया, तो देन यू गेट गुड पॉइंट्स। मतलब मेरा जो फोकस था वो ये था कि मैं चाहती थी कि आरपीएससी मेंबर तक को मेरा जो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ जाए। तो ऐसा आप भी कोई टॉपिक लीजिए जो इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें थोड़ा आप कॉन्सेप्ट यूज करके थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आई कांटेक्ट आपको सबसे करना है, जैसे कि जब हम एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वी वांट कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से हमारी बात समझ पाए, ठीक है। सो ऑल 3 मेंबर्स मेक श्योर कि आप उनसे अच्छे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबको देखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मैंने अवॉइड करे। जनरली जैसे साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ नई रिसर्च होती रहती है, नए नए फाइंडिंग्स निकल के आती रहती है, तो पुरानी फाइंडिंग्स फिर नई फाइंडिंग्स है उसको क्लैश कर देती है। थोड़ा सा ऐसे टॉपिक लेने से बचें, कोशिश करें कि थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल टाइप जो आप इजी से एक्सप्लेन भी कर पाए। मेक श्योर कि आप डेट लिख रहे हैं, साथ में जस्ट स्टार्ट विद कि लास्ट क्लास में हमने ये समझा था और आज की क्लास में हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से लाइक मेक श्योर कि कुछ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने टॉपिक को। एंड उसके अलावा इरेज द बोर्ड आफ्टर यू हैव डन। तो कभी कभी ये होता है कि हम अपना बोर्ड टीचिंग कर देते हैं, डेमो दे देते हैं, बट हम बोर्ड इरेज नहीं करते, राइट। इट्स नॉट मतलब वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द एटिकेट्स एज वेल। अगर आप ऐसा हो रहा है कि आप बोर्ड इरेज करना भूल जा रहे हैं, सो मेक श्योर जब आप मार्कर उठाएं तभी साथ में डस्टर भी उठा ले। तो जब डस्टर हाथ में रहता है ना, सो यू नो दैट हाँ मुझे इरेज करना है अपने डेमो के बाद। सो एंड उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यस। सो आई ऑल्सो इंश्योर्ड कि मैंने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी अपना बोर्ड टीचिंग करने से पहले। उस टॉपिक को अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। अच्छा, मेरे टाइम पे उन्होंने मुझसे कुछ फॉलोअप क्वेश्चन नहीं पूछा, एंड उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद नेक्स्ट कुछ राउंड होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो आई वाज जस्ट अबाउट टू सिट इन माय सीट। तो फिर जैसे मैं बैठने वाली थी तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं अब इट्स ओके, अब आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो बोल दिया कि आप जा सकते हैं तो एकदम फट से भाग के चले गए, ऐसा नहीं। पोलाइटली स्माइल एंड थैंक देम फॉर देयर टाइम, ठीक है। सो मैंने भी ये इंश्योर किया कि मैं उनको थैंक यू बोल के जा रही हूँ, तीनों मेंबर्स को सेपरेटली कि थैंक यू मैम एंड थैंक यू मैम, ऐसे करके फिर मैं चली गई। देन द नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर आई एग्जिटेड द रूम, आई वॉज प्रिटी मच स्माइलिंग, ठीक है, पता नहीं क्यों।
आई वाज लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे बड़ा मजा आया उनसे बात करके। मेरा एक तो स्ट्रेस भी कम हो गया। आई वाज रिलीव्ड कि भाई चलो फाइनली इंटरव्यू खत्म हो गया। जब मैं रूम से बाहर आई तो आई ड्रैंक लॉट ऑफ वाटर, मतलब वहां पे पानी वानी ये सब कुछ पड़ा होता है। आई वाज जस्ट हैप्पी कि मतलब अपना 100% दिया है। ठीक है, तो अपना जब आपका इंटरव्यू भी हो जाए, जस्ट मेक श्योर कि बाकी कुछ सोचना ही नहीं है क्या होगा नहीं होगा, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। बस जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है, आप इंटरव्यू देके आए हो। जस्ट स्माइल, ठीक है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, गिव योर 100%, जस्ट दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है। एंड ज्यादा मुझे पता नहीं मेरा इंटरव्यू कितने टाइम का था, क्योंकि घड़ी अलाउड नहीं होती अंदर, एंड फिर बाकी मैंने किसी से पूछा भी नहीं। बट आई थिंक 10-15 मिनट्स का तो मेरा इंटरव्यू चला ही। फिर वहां पे बाहर जो आपके अदर एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है, आपसे जो बाद में इंटरव्यू देने जाएंगे, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसा रहा इंटरव्यू, क्या पूछा एंड ऑल दिस एंड दैट। तो वो आप के हिसाब से बता सकते हो। वैसे इतना ज्यादा टाइम आपको मिलता नहीं है, क्योंकि बाहर जो आरपीएससी के ऑफिशियल होते हैं उनके बाहर वो ज्यादा टाइम बात नहीं करने देते। फिर वो आपको बोल देते हैं कि अब आप चले जाओ। ठीक है, जैसे जैसे इंटरव्यू खत्म होता जाता है वो बोल देते हैं कि जाओ। फिर द होल प्रोसेस टू अबाउट 4 आवर्स, मतलब 1 बजे जैसे हमारी एंट्री हुई तो अराउंड 5 बजे मैं फ्री हुई थी। अराउंड 4 आवर्स का ये पूरा प्रोसेस था। आपकी पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पूरा आपका इंटरव्यू, एवरीथिंग इट विल टेक अबाउट 4-4.5 आवर्स। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके आइएगा। एंड आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर इंटरव्यू आई जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स। ठीक है, मतलब मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो क्लिकिंग, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ तो पोस्ट करोगे ही ना, राइट। सो मैंने भी यही किया। बस अब उसके बाद तो चिल ही मारना था, तो इंटरव्यू वगैरह सब अच्छे से हो गया था। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस गाइज। होप कि आपको ये हेल्प करेगा। आई हैव जस्ट शेयर्ड माई एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी टिप्स बता दिए हैं। बट इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज आई विल शेयर मोर डिटेल्ड वर्जन्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स टाइप। तो अगर आप भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको इंटरव्यू कॉल आ गया है, या अभी रिसेंटली ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। ठीक है, ये एक फेज है जो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन। आप यहाँ तक आए हो तो आप में कुछ ना कुछ बात होगी, राइट। यू हैव दैट नॉलेज, तो बस उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की देरी है इंटरव्यू स्टेज पे। सो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।